सभी को प्रणाम नमस्कार। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, डेली आपके समक्ष टैरो रीडिंग लेकर उपस्थित होते हैं, जो कि हमारा मेडिटेशन बेस पे होता है। डेली की तरह आज फिर से हम रीडिंग लेकर आ गए हैं। तो कुछ मैसेज होंगे, देन हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो जो भी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब किए हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। अच्छा करते रहिए, जितना हो सके खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। तो कुछ मैसेज हैं आप लोग को देना चाहेंगे। आपका अपनों का साथ मिल सकता है इस समय। कुछ परिवर्तन है एनर्जी में, ठीक है। किसी को एहसास हो रहा है, आपके अपनों को एहसास हो रहा है, शायद उन्होंने कुछ कहा सुनी किसी से हुई होगी। तो यहाँ पे कुछ मितव्यता, मतलब प्यार, इमोशन आपके अपनों का जागृत हो रहा है आपके प्रति, ठीक है। लोगों को सच्चाई आपकी नज़र आने वाली है। लोग आपको देखेंगे कि आप सचमुच क्या हो। जो चीज़ें किसी भी निगेटिव चीज़ों की वजह से डीप कर दी गई थी, आपकी एनर्जी को बंद कर दी गई थी, वही चीज़ें अब सामने निकल के आ रही है। लोग आपको देखेंगे, आपकी सच्चाई। आप लोग को 111 दिख रहा होगा, ठीक है। 1111 दिख रहा होगा, 222 दिख रहा है। जो कि यहाँ ये मैसेज आपको बता रहा है कि आपके जीवन में जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी चीज़ें चाहेंगे, मैनिफेस्ट आप कोई भी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। वो भी हमारे ख्याल से तो आप मेडिटेशन के दौरान या मेडिटेशन के बाद करेंगे तो आपकी एनर्जी संतुलित रहती है। मैनिफेस्ट करेंगे तो आप ज़्यादा लाभदायक होगा या इफ़ेक्टेड होगा। तो ये एनर्जी है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है, कैसे है, क्या एनर्जी रहने वाली है ना। तो अपने अपने इष्ट का नाम लीजिएगा, ध्यान कर लीजिए। हम भी अपने इष्ट का कर लेते हैं, देन हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो डियर, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बाबा, क्या एनर्जी रहने वाली है हमारे व्यूवर्स की क्या बताना चाह रहे हैं, कौन सी गाइडेंस है। ओम कृष्ण। 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कई ठे हैं तो हम एक लेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है बट रिवर्स में आया है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, ओके। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। द टावर का कार्ड आया है। 6 ऑफ कप्स आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स आया है।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। कुछ नंबर है, ये नंबर आपके मूलांक भाग्यांक किसी भी तरीके से आपसे रिजोनेट होगा। नंबर है 2 है, 1 है, 3 है, 5 है, 10 है, 6 है, 16 है। यस, ये नंबर है। यहाँ वॉन्ड्स भी है, सॉर्स भी है, कप्स भी है, पेंटेबल कल्स भी है, 12 के 12 राशि हैं। कुछ मेजर है, कुंभ है, वृषभ है, पाइसिस है, मीन, ओके, वर्गो, कैप्टिकॉन, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ मेजर राशियाँ आई हैं, ठीक है। तो आप इन राशियों के हो तो ज़रूर देखिएगा रीडिंग। यस, तो स्टार्ट करते हैं। कल किसी का मैसेज था कि कैसे जाने कौन पर्सन, कौन सी अपॉर्चुनिटी, कौन आ रहा है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कौन लेके आ रहा है भाई, ये कोई एक लोग नहीं है, ठीक है। हो सकता है किसी के जीवन में, लव लाइफ में कोई किसी की एंट्री हो रही है, किसी की बिजनेस करियर ग्रोथ में कोई एंट्री कर रहा हो, ठीक है। हो सकता है कोई आगे से आके आपके गुरु, आपके स्पिरिचुअलिटी में जिसे मानते हो, जिस देवी देवता को, वो किसी को गाइड कर दे, वो आपकी मदद कर दे, ना जाने किस रूप में मिल जाए नारायण, ठीक है। किसी भी रूप में आपको मदद मिलती आ रही है, ठीक है। यही होती है अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं लोग, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ यही है, अन्यथा नहीं है। आप लोग से जितनी रीडिंग रेजोनेट करे उतनी ही लीजिए, ठीक है। ज़बरदस्ती मत बैठाइएगा, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो रही है बस उतना ही लीजिएगा, ठीक है। यस, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ ऐसी एनर्जी आ रही है, स्टार्ट करते हैं हम। आपका जीवन बैलेंस की ओर जा रहा है, आप बैलेंस हो रहे हो, निरंतर बैलेंस हो रहे हो, ठीक है। यस, इन बैलेंस के दौरान चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ग्रोथ की ओर बढ़ रही, सफलता की ओर बढ़ रही, सक्सेस की ओर बढ़ रही है। आप करियर पाथ पे निरंतर बढ़ रहे हो, लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए एनर्जी है, ठीक है। आप किसी एक के लिए नहीं है। तो यहाँ पे आप निरंतर ग्रोथ की ओर, सक्सेस की ओर, सफलता के लिए बढ़ रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो है, यदि हम देखना चाहें तो आपकी बढ़ती ग्रोथ पे, बढ़ती सफलता के लिए प्रयास किया गया है। यहाँ लगातार प्रयास किया गया है, वो बात अलग है कि कोई असफल हो रहा है लगातार। यहाँ असफलता किसी को नज़र आई है, सीधे से बात है। कोई आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति था जो कि रूलिंग पर्सनालिटी का था, कोई ऐसा व्यक्ति था कि आपके घर परिवार, फैमिली मेम्बर, या आपके इर्द गिर्द आसपास, या कोई दोस्त, फैमिली फ्रेंड, कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपको थोड़ा सा रोल करता था। थोड़ा सा नहीं, बहुत अधिक रोल करना चाहा, बट यहाँ ये रोल नहीं कर पाए हैं। ये पूरी तरह से कोई चीज़ें निगेटिव क्रियाएं की थी, वो लगातार बैक फायर हो रही हैं, क्रियाएं वापस जा रही है, और आपको दूरदर्शिता की ओर, आप आगे की ओर जा रहे हो, आप आगे की ओर बढ़ रहे हो। आप स्टक नहीं हो, आप रुके नहीं हो, आप निरंतर अपने गोल की तरफ, अपने पथ की ओर आगे बढ़ते जा रहे हो। लाख की कोशिश के बावजूद यहाँ जो है आपको कोई रोक नहीं पाया। लोग टावर गिराने का प्रयास किए हैं, बहुत तरीके से यहाँ इंतज़ाम किया गया है, आपका एक पर्सन नहीं है, कई लोग थे, बट यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। आप निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हो, आगे की ओर जा रहे हो। ये सफलता है, ग्रोथ है, यहाँ अपॉर्चुनिटी आ रही, लेकिन इसके लिए आपको तो आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि आप अस्थाई हो, आपको पता है कि आप कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है, कौन सा कार्य करना है, बट चीज़ें यहाँ बहुत थमी हैं, रुकी हैं। मतलब आप जिस हिसाब से तन मन धन, मतलब सब कुछ आपको समर्पित करके, समर्पण भावना रख के आपको निरंतर कार्य करना है, और उस निरंतर कार्य में आपको प्रगति मिलेगी।
ईश्वर ऐलान कर रहे हैं आपको प्रगति मिलेगी, क्योंकि टाइम आपका है। टाइम आपका ऐसा भी है, आपके जीवन में, आपके लव लाइफ में कोई पर्सन है एंट्री कर रहा है। आप लड़के लड़कियां कोई भी देख सकते हो, दोनों के लिए है। किसी का समय आ गया है, समय ऐसा आया है कि आपका जीवन क्या होगा, खुशियों से भरने वाला है। कोई आ रहा है, अब इसे आपको रिसीव करने की ज़रूरत है, कर्म करते हुए रिसीव करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको रोना नहीं है इसमें। यस, यहाँ पे आपके अंदर कुछ चीज़ें आ रही है। बैलेंस, ऐसा बैलेंस है जो कि आगे आपको ग्रोथ की ओर ले जा रहा है, सक्सेस की ओर ले जा रहा है, सफलता की ओर ले जा रहा है। ठीक है, कोई है यहाँ पे ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे कुछ नए व्यूवर्स ऐसे ऐड हुए हैं यहाँ पे, जो कि इनके लाइफ में थोड़ा सा उथल पुथल मची है। मतलब उन्हें अपनों से ही थोड़ा ब्रेक महसूस हो रहा है, अपनों से तनाव महसूस हो रहा है। अपनों से कुछ ही कोई कोई अपना था जिसे बहुत मानते थे, वो कुछ गड़बड़ी यहाँ पे किया है। ठीक है, यहाँ ऐसी एनर्जी मिल रही है। एक कुछ ही लोग के लिए है, इक्का दुक्का के लिए एनर्जी है, बाकी एनर्जी लगभग लगभग मीडियम है, माध्यम है। ठीक है, सब कुछ सही है। यहाँ बॉटम में है 3 ऑफ वांड्स, जो कि यह एनर्जी बता रही है आपके ऊपर किसी गुरु की ऐसी कृपा है। आपके ही गुरु हो सकते हैं जो कि आपको आगे ले जा रहे हैं, निरंतर ग्रोथ की ओर ले जा रहे हैं, पथ की ओर ले जा रहे हैं, आगे की ओर ले जा रहे हैं। यस, ये आपके ऊपर जो भी प्रॉब्लम आ रही, परेशानी आ रही, जो भी सामने से क्रिएट की जा रहे हैं, उन सभी प्रॉब्लम से एक गुरु आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपको इनका सही चेहरा दिखा रहे हैं, सही आईना दिखा रहे हैं कि वाकई में कोई व्यक्ति आपको जो परेशान कर रहे हैं, ये लोग, इनका सही असली रूप क्या है। किसी को पता हो या ना हो, लेकिन आपको पूरी तरह से पता है एक व्यक्ति कैसे हो सकते हैं। आपके गुरु आपको आगे ले, और आगे कहाँ ले जा रहे हैं, आपको ग्रोथ की ओर, सफलता की ओर। क्योंकि यहाँ वर्ड का कार्ड है, जो कि ये कार्ड ही बताता है आप अपने काम से जाने माने जा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपके जो भी हों, पितृ होंगे, पूर्वज होंगे, आपके कुल देवी देवता जिनकी भी आराधना पूजा होती है, गुरु हो सकते हैं, एंजल्स हो सकते हैं, ये मतलब आपके ऊपर, आपकी तरफ ब्लेसिंग सेंड कर रहे हैं, और ये लोग आपकी मदद कर रहे हैं। स्पिरिचुअल शक्तियाँ या ब्रह्मांडी यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं लगातार। ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने में। और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, जो कि बता रहा है आपके तरफ ऑफर आ रहा है। ईश्वर चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, आगे, बट आप लेने के लिए तैयार नहीं हो। आपको रेडी करना है, क्यों रिसीव नहीं कर रहे हैं। यहाँ ऐसी एनर्जी आ रही है जो हाई, बहुत ही हाई एनर्जी में है। उनके उनके जीवन में ऐसा है, वो तो समझ रहे हैं कि क्या आ रहा है, वो एनर्जी को समझ पा रहे हैं कि उनके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहा है। लेकिन जो थोड़ा लो एनर्जी में है, वो नहीं चीज़ों को समझ पा रहे हैं। उनके पास्ट में जो चीज़ें हुई है, जैसे कि कुछ गलत हुआ है, उसी को बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप बार बार देख रहे हैं। तो आपको उस जो पुरानी चीज़ें बीत गई उसे देखना या सोचना नहीं है। आपको जो नई चीज़ें, न्यू चीज़ें आ रही है, नई चीज़ों को रिसीव करने की ज़रूरत है। जो नई चीज़ें आ रही है उसे रिसीव करिए। और नई चीज़ें, यहाँ प्रपोजल सीधे सीधे आ रहा है, कोई आपकी तरफ प्रपोजल लेके आ रहा है। मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, किसी भी तरीके से आपके तरफ खुशियाँ आ रही है। यस, या घर मकान, कुछ भी ऐसे प्रॉपर्टी जैसी चीज़ें ले सकते हैं आप, जिससे आप अपनों के साथ इंजॉय करेंगे, खुशियाँ बांटेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ सीन आ रहा है। ठीक है, कंप्लीसन, कोई पुरानी चीज़ें ख़त्म होके, क्योंकि 10-10 की एनर्जी कल उसके पहले से बहुत आ रही है। पुरानी सिचुएशन को ख़त्म करके नई में डाला जा रहा है आपको। आप किसी नए बंधन में बन सकते हैं। ऐसा यहाँ पे एस ऑफ वांड्स है जो कि बता रहा है ईश्वर आपको कह रहे हैं बस एक्शन लीजिए। ओके, आपके कुछ क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं। आपके अंदर क्रिएटिविटी है, तो आपको आपको उस क्रिएटिविटी पर काम करना है, आगे बढ़ना है। न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि ग्रोथ की है, सक्सेस की है, सफलता की है आपकी तरफ। तो आपको ये सब देखने की ज़रूरत है, ना कि आपको
इसमें अटकने की ज़रूरत है, हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हुआ, ठीक है। हर समस्या से लड़ने की ज़रूरत है, समाधान हो रहा है, ठीक है। चमत्कार नहीं है, तुरंत ही नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमारा कर्म भी पास्ट से चला आ रहा है। तो हम कितने कर्म किए हैं, कितने कितने बुरे हुए हैं, कितने अच्छे हुए हैं, हमें नहीं पता होता। हम आते हैं यहाँ कर्मा ही क्लियर करने हम लोग आए हैं, नहीं तो स्वर्ग पे बैठ के राज नहीं करते वहाँ पे। यहाँ क्यों ही आते हम, ठीक है। यदि हमारा कर्मा इतना अच्छा होता तो हमें यहाँ थोड़ी नहीं भेजा गया होता। हम सब यहाँ अपना कर्मा काम है जो कि हम करने आए हैं। तो अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा मिलता है, इसीलिए हम अपने जीवन में अच्छा करते हैं ताकि आने वाला जीवन सुधर सके या आवागमन से मुक्ति पा सके। हमारा उद्देश्य होना चाहिए अपनी आत्मा को मुक्ति दिलाना, अपनी सोल को मुक्त करना, इस बॉडी से मुक्त करना। और जब तक बॉडी से हम मुक्त नहीं करेंगे, मुक्त क्या, हमेशा एकाकार हो जाना, ईश्वर में मिल जाना, ठीक है। जब तक नहीं होंगे तब तक आवागमन चलता रहेगा। और आवागमन हर जीव का केवल एक परम उद्देश्य होता है, आवागमन से मुक्ति। लेकिन ये कोई नहीं समझता है, सबको ऐसा लगता है यहीं राज रजना है। प्लीज़ बाबा, प्लीज़ बाबा, हम थोड़ा 5 आप कब से चेक करेंगे रिवर्स क्यों आया है। प्लीज़ बाबा 5 आप कब रिवर्स क्यों आया है। प्लीज़ बाबा 5 आप कब रिवर्स क्यों आया है। प्लीज़ बाबा 5 आप कब से रिवर्स क्यों आया है। प्लीज़ बाबा, तीन कई कार्ड आए हैं तो हम चलो साथ देना ही चाह रहे हैं भगवान, ले ही लेते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है, यस। कोई ओके 8 ऑफ कप्स, कोई आपके जीवन से सारी चीज़ें, किंग ऑफ पेंटिकल, आपको पैसे से ख़त्म करना चाहे, यानी आपका जो सपोर्ट कर रहा है उस व्यक्ति को आपके जीवन से हटाना चाहे ताकि आप दर्द में जाओ, दुख में जाओ, इस सीन में जाओ। यहाँ 6 ऑफ कप्स भी है। आपके अंदर जो एक पैसे लाने की सपोर्ट सिस्टम था, आपके अपने दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर जो आपके सपोर्ट कर रहे थे, उनको हटाने की पूरी पूरी यहाँ कोशिश की गई है। स्ट्रेंथ को आपको हटाने की कोशिश की गई, लेकिन अब देखिए जस्ट अपोजिट सारी यहाँ की 5 ऑफ कप्स रिवर्स गया है, यानी अब सारी चीज़ें, स्ट्रेंथ भी आपको मिल रही है, आपकी फैमिली, आपके फैमिली मेम्बर, आपके दोस्तों की, आपके सोल फैमिली जर्नी से जो होंगे, जो सोल मेंबर होंगे, उन सभी का, यानी पास्ट से जो लोग चले आ रहे हैं आपके साथ, उनका आपको सपोर्ट मिलने वाला है। वो आपके जीवन में एंट्री करने वाले हैं, कर सकते हैं। जब भी अच्छा समय स्टार्ट होता है तो कुछ अच्छे लोगों की एंट्री होती है। अच्छे लोगों की एंट्री ऐसे है, ऐसे नहीं अचानक से कोई धमक पड़ा, नहीं। आप जब बैलेंस हो रहे हो, सीधी सी बात, आप बैलेंस हो रहे हो तो जो आपका पास्ट में जिनके साथ अच्छा था वो आपके पास धीरे धीरे करके आने लगते हैं, समझ रहे हैं। और जब आपका बुरा टाइम, जब आपका कर्मा जब तक क्लियर नहीं होता है, तब तक हर वो बुरे लोग आपके सामने आते हैं। लेकिन जैसे आपका कर्मा, पुराना कर्मा, बुरा कर्मा ख़त्म होता है, वैसे ही जब आप पॉजिटिव जो कर्मा रहता है उसका फल स्टार्ट होता है जब मिलने का, जिसे हम कहते हैं अनंत, मतलब पूर्व जन्मों के जन्म जन्मांतर का पूर्ण जब उदय होता है तब अच्छे लोग मिलना स्टार्ट होते हैं, ऐसे समझिए। अब यहाँ कुछ हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो अच्छा लगातार करते आए हैं, उनका अब पुराना जो है जन्मों जन्मों का पूर्ण उदय हो रहा है, तो अब अच्छे लोग उनके जीवन में एंट्री कर रहे हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं, आने का आगमन हो रहा है, आ रहे हैं, एनर्जी मिल रही है हमें। हम देख नहीं रहे कौन आ रहा है, बट एनर्जी मिल रही है, ये लोग आ रहे हैं आपके जीवन में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ही सीन आ रहा है, ठीक है। आप भरते नज़र आ रहे हैं, पूरी तरह से आपका जीवन भरने वाला है हर तरह से, मतलब चाहे फैमिली सपोर्ट हो, चाहे पेंटिकल्स का सपोर्ट हो, आपको मतलब पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है, या ग्रोथ से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, एक स्थान सोसाइटी में, समाज में आपका एक स्थान, एक ऑरा आपका स्ट्रांग बनाया जा रहा है, स्ट्रांग ऑरा हो रहा है। आपके अंदर कुछ दिव्यता है, दिव्य एनर्जी है
जो आपकी सपोर्ट कर रही हैं आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। ऐसी सारी चीज़ें आपके जीवन में हो रही है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, जो कि यह कार्ड ही बता रहा है कोई ये बंदा आपकी इस एनर्जी से भी बहुत जलन कुढ़न चिढ़न रखता था कि आप इस एनर्जी में क्यों हो। आप बाई बर्थ ही या अर्थ एंजल्स हो सकते हो, आपके अंदर एक एंजेलिक ऑरा था, एंजेलिक गुण था, ऐसा गुण जो कि ऐसी पावर शक्ति, इसे गुण भी हम बोलेंगे, जो कि दूसरों को फुलफिलमेंट कर रहा है, अपने को नहीं दूसरों को भी कर रहा है। इसके पास वो पावर है, वो एनर्जी, वो शक्ति है, वो स्ट्रेंथ है। तो आप इस एनर्जी के हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है, जो कि यह कार्ड ही बता रहा है कि आपके अंदर वो पावर है, आप बड़े से बड़े खूंखार को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रेंथ किसकी है आपको, माँ की। यहाँ माँ की भी कृपा है किसी हमारे व्यूवर्स के ऊपर, एंजल्स की है, माँ की है, गुरु की है, जो कि आपको ये स्ट्रेंथ दी गई है, माँ दी है कि आप जिसको चाहो उसे कंट्रोल कर सकते हो। आपके अंदर एक कंट्रोलिंग पावर या नेचर है, या यस कंट्रोलिंग भी है, या आपको देख के लोग खुद ही समर्पित हो जाते हैं, समर्पण कर देते हैं। ऐसी एनर्जी आपके अंदर है। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून भी झांक रहा है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आया है, समय आपका है, इसलिए पैसा, इधर पैसा है, 4 ऑफ पेंटिकल, पैसा, इसलिए पैसा आपके पास आ रहा है। तो आ रहा है तो वेलकम करिए, ठीक है। ब्लेम मत करिए, कोई भी चीज़ को जो आ रहा है उसे रिसीव करिए। यहाँ से देख लेते हैं। प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए हमारे व्यूवर्स को, क्या बताने जा रहे हैं। प्लीज़ बाबा मैसेज। हिडन डेप्थ, ओके, समथिंग द हिडन अबाउट द कंट्रोल लाइट, सीक्रेट मेमोरी एट द बैक ऑफ द माइंड व्हेन वी द एक्सपोज व्हाट द हिडन। आपके जीवन में कुछ ट्रूथ आ रहा है, कुछ हिडन चीज़ें आ रही है जो कि आपके पीछे छिपी हुई थी। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके सामने प्रत्यक्ष आ सकती है, ठीक है। कोई चीज़ें हैं या जिसके बारे में आप लगातार सोच रहे होगा क्या है, कैसा है। कोई सीक्रेट, किसी का सीक्रेट चीज़ें, सीक्रेट किसी का रिवील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई कंसीव कर रहा है या किसी की प्रेगनेंसी क्लियर हो रही है, ऐसा भी है। प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए, प्लीज़ बाबा मैसेज hope is always true, even if we cannot see it. The optimism, action, and the help the change the negativity situation into the positive one. ओके, यहाँ आपको कहा जा रहा है होप बनाए रखिए। आपकी जो भी निगेटिव सिचुएशन थी वो सब चेंज हो रही है, पॉजिटिव सिचुएशन में कन्वर्ट हो रही है। आपको क्या करना है, होप बना के रखना है, ठीक है। यहाँ पे रेनबो है, दुख के बादल किसी के छटकते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपकी खुशियों का आगमन हो रहा है, बट आपको होप नहीं खोना है। कुछ व्यूअर्स यहाँ है जो कि आशा निराशा के झूले में अक्सर झूलते रहते हैं। आपको कहा जा रहा है इन सबसे ऊपर हट के होप ज़रूर रखें, ठीक है। यस, आपको होप बनाए रखनी है अपनी। यस,
फ्लावरिस का कार्ड है। द लोटस फ्लावर, ओके। फ्राई टेल यू द लर्न फॉर द पेंसिल एंड द सीड यूर द इनर लाइट ऑन एनी ऑन क्लियर कम योर लाइफ दोस्त। आपको फ्लावर्स के बीच में रहना है, या हो सके तो लोटस फ्लावर ले आके उससे आपकी हीलिंग है। चाहे तो आपको ले आ सकते हैं, चाहे ला के ईश्वर को चढ़ा सकते हैं, माँ लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं जिनको धन चाहिए, ठीक है। फ्राइडे को लेके आएँ, शुक्रवार को, और माँ को अर्पित कर दें, या कान्हा को, किसी को भी अर्पित करें ना, जिसे आपकी इच्छा कह रहे, ठीक है। उस लोटस फ्लावर से आप कुछ कनेक्ट कर, आपको एनर्जी मिलेगी, मीन्स हील होंगे आप। या आप गार्डन में, नेचर में जाके कहीं फ्लावर वगैरह है उसके साथ थोड़ी टाइम समय बिताइए। एक बाबा वन मैसेज। आस्क फॉर हेल्प, कोई आप काम मिल सकता है आपको, आपकी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए कोई आ रहा है। एंजल्स, ओके। celestial are the being who the protect everyone and the fairies say now one time for you can the ask for the lines the assistance। कोई एंजल्स आपकी मदद कर सकता है। यस, आपके जीवन में, या कोई एंजल्स जैसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपकी मदद करेगा। आपको किसी समस्या में कोई फंसा है तो उससे बाहर निकाला रहा है, मतलब आपकी डूबती नैया को कोई किनारा लगाने आ रहा है या आ गया है, यही सो लगा रहे हैं। 2-3 में से कोई सिचुएशन हो सकती है। नेचर साइंस, कुछ आपको नेचर बता रही है, प्रकृति बता रही है, आपको उसे महसूस करने की ज़रूरत है। आपको अपना हार्ट ओपन करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको नेचर कुछ साइन दे रही है जिसे आपको समझने की ज़रूरत है, और उसके साथ अलाइन होने की भी ज़रूरत है। यस, आपको, ओके, आपको अपनी सोल को, अपने माइंड को ओपन रखना है, क्योंकि आप कुछ चीज़ें, कुछ एनर्जी रिसीव करेंगे, और रिसीव करने के साथ ही साथ, ओके, माइंड से भी क्लियरिटी आएगी जब आप एनर्जी को रिसीव करेंगे। यहाँ से हम देखते हैं कुछ मैसेज। देखते हैं आपके जीवन में, कैरियर में कोई ग्रोथ आ रही है तो देख लेते हैं किस क्षेत्र में। प्लीज बाबा मैसेज दीजिए। कोई राइटर है भाई, किसी को बार बार लिखने का बताया जा रहा है। आपको कुछ चीज़ें लिखना है, ठीक है। अपनी डायरी, अपने पेन से कुछ चीज़ उतारना, या आपको लिखने लेके बैठना है, आप स्वतः ही लिखने लगोगे, ठीक है। आप बस लेके बैठो। यस, आप लेखनी का कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल वगैरह, पोइट्री वगैरह, या कोई कहानियाँ, कुछ भी अपना काव्य वगैरह, कुछ भी जो लिखना चाह रहे हैं, जो भी इंटरेस्टेड है लिखने में, उनके लिए ये लेखनी से संबंधित कार्य आ रहा है। आपको बहुत सफलता मिल सकती है कैरियर में।
टेक द एक्शन, ठीक है। आपको आगे बढ़ते रहना है, मूव करते रहना है, ठीक है। आपको रुकना नहीं है, ठीक है। आपको तुरंत के तुरंत एक्शन लेना है, जस्ट, ठीक है। ओके। ओके, आपके तरफ अपॉर्चुनिटी तभी आएगी जब आप एक्शन लेंगे, एक्शन मोड में आएंगे। आपको कहा जा रहा है भाई एक्शन लेना है। यहाँ एक्शन का बहुत वो आता है, एनर्जी कार्ड भी आता है। आपको लगातार एक्शन लेना है। यदि आप एक्शन नहीं लोगे तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। सीधे सीधे बात आ रही है यहाँ पे। किसी को लगातार केवल केवल एक्शन मोड में रहना है, निरंतर कार्य करना है, प्रयास करना है आगे बढ़ने के लिए। देख लेते हैं शिव शक्ति डेक से एक मैसेज लेंगे। देखते हैं बाबा भोले बाबा मातू आपसे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। प्लीज माँ, माँ तारा का है, माँ त्रिपुर सुंदरी का, दो आया है, ले लेते हैं। माँ तारा, तारा तारणे, माँ हर तरह से आपको तारने का प्रयास कर रही हैं, ठीक है। यदि आप तारने का प्रयास कर रहे हैं खुद से भी, ठीक है, तो प्रयास जारी रखिए, एक्शन लीजिए, ठीक है, बैठिए मत। यस, बिजनेस सफलता का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, ठीक है, आपके जीवन में आ रहा है। या किन्हीं की भी बिजनेस रुकी है तो उसमें कहा जा रहा है भाई एक्शन लीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। ब्लेसिंग है, ईश्वर ब्लेस्ड कर रहे हैं, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा, बिना किए नहीं मिलेगा। खाना भोजन तैयार हो जाए, रेडी हो जाए, बट आपके सामने आ रहा है तो मुंह में तो डालना पड़ेगा। इसीलिए सारी चीज़ें आपके पास आ रही है, सब कुछ ईश्वर दे रहे हैं, तो कर्म तो करना पड़ेगा। त्रिपुर सुंदरी का कार्ड है, ब्लेसिंग ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ रिलेशनशिप। यहाँ पे किन्हीं की मैरिज होने वाली है, किसी के रिलेशनशिप में हारमनी आ रहा है, प्यार आ रहा है, ठीक है। और माँ मैरिज का आशीर्वाद भी दे रही हैं, ब्लेसिंग दे रही हैं आपको, ठीक है। तो जिनके लिए भाई मैरिज का चांस, मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जो भी हो, XYZ आप कर सकते हैं, आपका टाइम है, समय है, माँ की ब्लेसिंग है। या बार बार मैरिज के लिए सोच रहे हैं होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा, क्या होगा, तो ज़्यादा टेंशन वंशन छोड़ दीजिए। माँ ब्लेसिंग दे रही हैं, अच्छा ही होगा, ठीक है। तो माँ के हम कुछ मैसेज लेते हैं। माँ काली आपको क्या देना चाह रही हैं, प्लीज़ माँ हमारी व्यूवर्स को मैसेज दीजिए। परमेश्वर धन देगा और अच्छा करेगा। यात्रा आप कहीं करना चाह रहे हैं तो ज़रूर करें, वहाँ से ईश्वर आपको धन देगा और आपकी रक्षा करेगा। जीवन में कुछ नया स्टार्ट है, शुरू होने वाला है, तो शुरू कर दीजिए आप करना चाह रहे हैं तो। ईश्वर से प्रार्थना करो, तुम्हारे हर कार्य में विघ्न पड़ता है। जिनके भी कार्यों में विघ्न पड़ता है वो ईश्वर से प्रेयर करें, ओके। कोई आदमी है जिस पे आपको भरोसा करने के लिए मना किया जा रहा है। कोई आपके बहुत ही क्लोज होगा, आपका अपना अपना बताता होगा, बट रियल में नहीं है। किसी के लिए खुशी के दिन समीप हैं, तो ज़्यादा टेंशन वंशन मत लीजिए, समय अच्छा आ रहा है, पेशेंस बना के रखिए, ठीक है। सुख दुख को हम सुख को सुख मानते हैं, दुख को दुख, तभी हम ट्रिगर होते हैं। अरे सुख दुख जो भी आ रहा है, दोस्त के सिवा तीसरा नहीं आएगा। भरोसा रखिए इस पे, ईश्वर पे ये सोच लीजिए जो आ रहा है सब अच्छा है, सब हमारी ही करनी का फल है। जब हम ये अपने माइंड में सेट कर लेते हैं ना, तो हमें तकलीफ नहीं होता है, सही बताए तो। अपने सपनों की खूबसूरती पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। आप जो खूबसूरत सपने देखें, कोई बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रहता है, हमेशा सेवा भाव में रहता है, उसको केवल केवल अच्छा कर्म करना पसंद है, उन्हीं के लिए मैसेज है, ठीक है। जो आप सपने देखते हैं, ईश्वर भी उन सपनों से खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसलिए अपने सपनों पे भरोसा रखें, इच्छानुसार काम होगा। कोई आपका इच्छानुसार
कार्य होने वाला है। तो ट्रस्ट रखें, विश्वास रखें ईश्वर पे। हाँ, आप अपने माइंड में कोई डेट, कोई क्वेश्चन ले सकते हैं, देख लेते हैं। एक क्वेश्चन, डेट क्या है, डेट, समय, कब तक, कोई क्वेश्चन आप मन में ले लीजिए। एक क्वेश्चन, क्या आपका एक काम कब तक हो जाएगा, है ना, ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। हम कार्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, 2 कार्ड निकालेंगे। आप लोग 1-2 में से सिलेक्ट कर लीजिएगा या दोनों सिलेक्ट कर लीजिएगा, आप लोग की इच्छा। तो 2 पहले ही आ गए थे तो हम 3 आए हैं, 3 ही ले लेते हैं क्या यार, मन तो यही कह रहा है। चलिए 1 2 3, आप 3 में से कोई भी चुनाव कर सकते हो, अपना डेट जान सकते हो उस टाइम। पहला रिवील कर रहे हैं भाई। पहला है इन 4 मंथ, 4 मंथ में। पहला जो चुना है 4 मंथ में, ओके ओके। दूसरा जो चुना है ऑन डेट 2/11, ओके, 2021 ऑफ दिस और द नेक्स्ट मंथ। अगली मंथ के 2/11/2029 को आपका कार्य हो सकता है। 2/11/29, यस। और दूसरा ये है अगले मंथ। तीसरा कार्ड हम ओपन कर रहे हैं ऑन डेट 3/12, 3/12/21 ओके ऑफ दिस योर नेक्स्ट मंथ। अगले मंथ के 3/12/21-30 को है, ठीक है, यस। 2 अगले मंथ है, पहला जो हमारा 4 मंथ था, ठीक है। तो दूसरा, तीसरा और ये पहला है जो आप चुने होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल। नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग जिन्हें चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अबाउट में नंबर होगा, नंबर है हमारा, वहाँ से जाके लेके हमें ओनली मैसेज करें व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो नंबर है 8707498109, ओके। तो चलिए, थैंक यू सो मच। जितनी रीडिंग रेजोनेट करे उतनी ही आप रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो पूरी रीडिंग आपसे मैच खाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स होते हैं। हम सबकी तो एनर्जी नहीं पिक कर पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ की एनर्जी कभी कभी एक ही जैसे कई लोगों की सिचुएशन हो जाती है, मैच खाती है रीडिंग, तभी तो लोग कमेंट करते हैं, बताते हैं। हाँ, जिससे रेजोनेट होती है वो ज़रूर हमें बताया करें, हमें अच्छा लगता है। हमें लगता है हाँ चलो किससे हुआ है ये हमें पता लगता है ना। और जिससे नहीं रेजोनेट होती है यार, मतलब गलत कमेंट हम ये नहीं कह रहे हमारे चैनल पे, आप किसी के चैनल पे मत करिए। जानते हैं, आप जो लिख देते हो, जो कर देते हो, वो आपका कर्मा बन जाता है। इसलिए भूल के भी जितना हो सके अच्छा कर्म करिए, अपने से ना गलत हो, ठीक है। हम यहाँ किसी की कहानी नहीं बताते, हमको जो एनर्जी मिलती है हम सिर्फ वही बताते हैं। और कहानी रीड करना होगा तो फिर बुक पढ़ के डेली ऐसे कर देंगे, क्या ज़रूरत है इन सब की, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच। जो भी लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब किए हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोग हमें इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। ओके, अपनों का ख्याल रखिए, पशु पक्षी की सेवा ज़रूर करते रहिए, जितना हो सके नाम जाप करते रहिए, ध्यान करते रहिए, अपना ऑरा जो है क्लीन करते रहिए, ठीक है। अपना ऑरा और भी ज़्यादा स्ट्रांग करिए भक्ति करके, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।